और इस वक्त हमारे साथ खुद ब्रजभूषण शरण सिंह जी मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं, भारतीय कुश्ती संघ के सांसद भी हैं। ब्रजभूषण जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी। ब्रजभूषण जी, आज पहले आपने लिखा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कि आप नार्को के लिए तैयार हैं, और उसके बाद इस पूरे मामले में एक नई बहस छिड़ गई है। तो ये जो आपने चैलेंज दिया है, ये जो चुनौती आपने दी है, दूसरी तरफ से भी आज पहलवानों की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी कहा हम तैयार हैं। तो क्या कहना है आपका? क्या आप यही वो मांग कर रहे थे, हालांकि काफी लंबे अरसे से, कि नार्को करवाया जाए, नार्को करवाया जाए? देखिए, मैंने नहीं कहा है कि नार्को कराया जाए जी। ये लगभग एक सप्ताह से मैं सुन रहा था कि साक्षी मलिक जो ओलंपिक की पदक विजेता है, वो लगातार कह रही थी कि अध्यक्ष जी का नार्को टेस्ट करवाया जाए। अध्यक्ष जी तो कहती नहीं, ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट करवाया जाए जी। और खाप पंचायत ने कल एक बैठक बुलाई थी, और मैंने पहले कहा था कि खाप पंचायत का हर फैसला मुझे मंजूर है, और खाप पंचायत ने एक फैसला दिया कि ब्रजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए। तो ये मेरा डिमांड नहीं है, ये डिमांड है साक्षी मलिक की जी। और जो हमारे बुजुर्ग हैं खाप पंचायत के लोगों का एक फैसला आया कि नार्को टेस्ट कराया जाए। तो उस पर मैंने कहा कि हाँ, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले जिन महिला खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, विनेश सहित सारे खिलाड़ियों का, और बजरंग पूनिया का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। और नार्को टेस्ट इस बात को लेकर होना चाहिए कि इनका स्वयं का ये आंदोलन है कि ये प्रायोजित है किसी के द्वारा, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा था जी, और कह रहा हूँ कि ये इनका स्वयं का आंदोलन नहीं है, ये प्रायोजित है, जिसमें कुछ इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी तो अब खुल करके मैदान में आ गए हैं। और मैंने, आपको याद होगा, 18 जनवरी को लोग धरने पर बैठे थे जी। मैंने फर्स्ट डे कहा था कब हुआ, कहाँ हुआ और किसके साथ हुआ। और मैंने उस समय भी कहा था कि अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा, मैं स्वयं पर लग जाऊंगा, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी अपने उस जुबान पर कायम हूँ। लेकिन इन्होंने खेल मंत्रालय ने जो समिति बनाई, जबकि इनके मर्जी से उसमें बबीता फोगाट को डाला गया, जिसने धरने की परमिशन ले रखी थी, लेकिन मैंने उसका विरोध नहीं किया। उस रिपोर्ट का इंतज़ार इन्होंने नहीं किया, फिर आईओ की रिपोर्ट का इंतज़ार इन्होंने नहीं किया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, एफआईआर के लिए दोबारा धरने पर बैठते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कानून का उल्लंघन करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इनके आग्रह पर एफआईआर करवा दिया, तो इनको एफआईआर का इंतज़ार करना चाहिए था जी। एफआईआर की जांच का इंतज़ार करना चाहिए था। फिर जांच का इंतज़ार न करने के बाद आप देखें कि ये थोड़ा थोड़ा दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा आपसे रोहित जी आग्रह है, देश इस समय मुझे सुन रहा है, मैं पहले दिन से अपने वचन पर कायम हूँ, मेरा कोई स्टैंड नहीं बदला है, लगातार इनका ही स्टैंड बदलता जा रहा है। और ये जो नार्को टेस्ट की बात आई है जी, ये मैंने नहीं उठाया है, ये साक्षी मलिक ने उठाया है। और फिर कल जो हमारी पंचायत है, जिसका सम्मान हम भी करते हैं, वो हमारे ही बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा, और तब मैंने कहा कि भाई देखो, ये 4 महीने से खेल का बड़ा नुकसान हो रहा है, खिलाड़ी भ्रमित हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आपका कहना है ये फैसला आपने लिया, टेस्ट ही जी समस्या का समाधान। जी
जी। तो जी, जी। तो आप ये कह रहे हैं कि आप खाप पंचायतों का तो सम्मान करते हैं, आपने भी ये बात करी, लेकिन वो पहलवानों ने भी कहा कि हम तैयार हैं, वो भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। तो इसमें दिक्कत कहां से है? जितने खिलाड़ी, जिन जिन खिलाड़ियों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, ठीक है ना जी वो अपनी सहमति पत्र कपिल सिब्बल साहब को दे दें, जी और मैं अपनी सहमति भी कपिल सिब्बल साहब को दे दूंगा। अगर कोर्ट चाहता है नार्को टेस्ट कराना तो करा ले, क्योंकि आज 4 महीना से एक देश में अलग तरीके से वातावरण बनाया जा रहा है। किसान आंदोलन के नेता, किसान नेता उसमें भागीदारी कर रहे हैं। पंजाब से कौन लोग आ रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कौन कौन सी पार्टियां। तो अगर मेरे इस नार्को टेस्ट से इस समस्या का समाधान हो जाता है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, उन्होंने एक मुझे बात कोई और कही दिक्कत नहीं है। ब्रजभूषण जी, एक बात खिलाड़ियों ने और कही है, मेरी एक बात, फिर मैं आपकी बात सुनूं। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग भी नार्को के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, ये मांग भी की है बजरंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं। हेलो जी, मैं भी तैयार हूं, लेकिन ये टेस्ट कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि मैंने मांग नहीं की है, इन्होंने मांग की है। कपिल साहब, सिब्बल साहब इनके बड़े नेता हैं। मैं कहना चाहता हूं जिन 9-10 खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो अपनी सहमति दे देंगे। आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, मैं अपनी सहमति दे दूंगा और मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, बशर्ते बजरंग पूनिया ने एक शर्त लगा दी है। बजरंग पूनिया का अगर अभी आपने सुना होगा जी, तो उन्होंने कहा कि मैं फेडरेशन की पोल खोलने के लिए नार्को टेस्ट को तैयार हूं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है बजरंग भाई, मेरे बच्चे की तरह थे, 4 दिन पहले पैर चुके थे, फेडरेशन की पोल बाद में खोलना, आपके पीछे कौन कौन है, ये सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए। और हम तो आपके चैनल से ये माध्यम मांग करना चाहता हूं कि इनके जो सवाल हों इनसे ले लिए जाए और मेरे जो सवाल हैं हमसे ले लिए जाए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से, आप प्रतिष्ठित चैनल हैं इस देश के, आप स्वयं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी मेरा कोई स्टैंड नहीं बदला है। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, आज भी उस बात पर कायम हूं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनका टेस्ट करा लीजिए। हम अपनी सहमति जहां ये कहें या जहां आप कहें, मैं लिखित भेजने के लिए तैयार हूं। ये चैप्टर बंद होना चाहिए, इससे खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है, देश की प्रतिष्ठा घट रही है। देश में जो लोग शांति का माहौल नहीं चाहते हैं, देश को बदनाम करना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। मैं अपनी जगह पर हूं, मैं अकेले इस आरोप का सामना कर रहा हूं। और फिर रोहित जी, आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, मैं हर टेस्ट के लिए तैयार हूं, मैं हर टेस्ट के लिए तैयार हूं। रास्ता ये बतावें क्या होगा, और इनसे कहिए कि जिन जिन खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उनकी सहमति पत्र ला करके कपिल सिब्बल साहब को दे दे, और उन्हीं कपिल सिब्बल साहब को मैं अपनी सहमति पत्र दे दूंगा। और कपिल साहब सुप्रीम कोर्ट से आदेश करावें, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में करावें, और मैं हर न्यायिक प्रणाली हो, न्यायिक व्यवस्था जो है उसको मानने के लिए तैयार हूं। जी ब्रजभूषण जी, ये आपने बिल्कुल आपने इस चैलेंज को भी स्वीकार किया और आपने कहा कि आप तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी तैयार हैं। हम खिलाड़ियों से भी बिल्कुल ये सवाल जरूर पूछेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ये इतने तमाम आरोप का सिलसिला लगभग 3 महीने से ऊपर का वक्त हो चला, अगर इस पूरे प्रकरण को देखें, और इसमें एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ खिलाड़ी, देश के खिलाड़ी अगर फील्ड छोड़कर, अगर अखाड़ा छोड़कर धरने पर बैठेंगे तो जाहिर सी बात है दुख सबको होगा, हम लोगों को भी दुख है। तो इस विवाद का खत्म, आप कहते हैं खाप पंचायतों की आप बहुत इज्जत करते हैं, तो आपने क्या उनसे बात की, किसी से बात हुई आपकी? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, वो चलनी चाहिए।
नहीं नहीं, मेरी देखिए, खाम पंचायत के लोगों का मैं बयान सुनता हूँ। खाप पंचायत के लोगों का मैं मतलब एक तरीके कैसे कह लीजिए, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने एक डिमांड उठाई कि जो है नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो मैं उन बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ। नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरा रहा सवाल ये कि ये बीत चुके खिलाड़ी हैं, बीत चुके खिलाड़ी हैं। अगर ये इनके साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के खिलाड़ी भी क्यों नहीं आए? ये केवल पति पत्नी जीजा साली मिलाकर के 6 ही क्यों हैं? हरियाणा के खिलाड़ी क्यों नहीं आए? महाराष्ट्र के खिलाड़ी क्यों नहीं आए? उड़ीसा के खिलाड़ी क्यों नहीं आए? तो वो कह रहे हैं कि उनको डर है अपने करियर का, कि उनका करियर खराब ना हो जाए। राजस्थान के नहीं आए। अरे रुकिए ना, राजस्थान के नहीं आए, राजस्थान के नहीं आए, छत्तीसगढ़ के नहीं आए। इनके साथ कोई नहीं है। ये बीत चुके खिलाड़ी हैं, इनका भविष्य समाप्त हो चुका है। ये औरों के हाथों के कठपुतली बन चुके हैं। इनकी शुरू से डिमांड देखिए, पहले फेडरेशन का अध्यक्ष चाहिए, बदलना चाहिए, फिर इनकी लगातार डिमांड पर डिमांड बदलती जा रही है। खैर, उस पर मुझको कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये बीत चुके खिलाड़ी हैं, अब ये खिलाड़ी नहीं रहे हैं। चलिए ब्रजभूषण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों को जो चुनौती दी, उसके बाद खिलाड़ियों की तरफ से चुनौती, उन्होंने कहा लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूं, और आज भी वो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण के पीछे कुछ लोग हैं, और उनका कहना है, वो खाप पंचायतों ने बात की तो वो कह रहे हैं कि मैं इस बात के लिए तैयार हूं। अब खिलाड़ियों की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आना बाकी है। हालांकि आज भी हमने बात की थी अपने कार्यक्रम के लिए खिलाड़ियों से कि वो जरूर आएं, अपनी बात रखें, लेकिन कल हम दोबारा उनसे बात करेंगे, क्योंकि मामला देश से जुड़ा है, देश के खेल से जुड़ा है, ऐसे खेल से जो कि इस देश की रग रग में बसता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।